Assalamu alaikum guys, I hope you all are fine. Welcome to Carnovices. In this lecture we are going to see what is programming language. Programming language क्या है? तो इससे पहले हम समझें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, हम समझते हैं लैंग्वेज को कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज़ जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल्स। अगर दो लोग हैं, अली और हमज़ा, और उनको आपस में कोई बात करनी है तो वो किसके थ्रू करेंगे? वो एक लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। अब वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, स्पेनिश हो, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि दोनों को वो लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन इन केस अगर दोनों की लैंग्वेज सेम नहीं है, यानी अली को आती है इंग्लिश और हमज़ा को आती है उर्दू, अब वो क्या करेंगे? वो किस तरह कम्युनिकेट करेंगे? नॉर्मली हम देखा है कि हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसलेटर, यानी ऐसा बंदा जिसको उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है। अब वो दोनों को बात करनी होगी तो वो ट्रांसलेटर के थ्रू करेंगे। अब ट्रांसलेटर का रोल क्या होता है? ट्रांसलेटर क्या करेगा? नहीं, अली कोई बात कर रहा होगा तो वो उसको उर्दू में कन्वर्ट करके हमज़ा को बताएगा, और हमज़ा अगर कोई बात करेगा तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अली को बताएगा। अब यही केस हमारा भी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग होती है वे ऑफ कम्युनिकेशन ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान। लेकिन अब कम्युनिकेशन करनी है तो लैंग्वेज के थ्रू होगी, और लैंग्वेज होनी चाहिए कॉमन, यानी ह्यूमन को भी वही लैंग्वेज है और कंप्यूटर को भी वही लैंग्वेज है। लेकिन ऐसा तो कोई सीन नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, और वो है मशीन लैंग्वेज, जो कि 0-1 की ज़बान है। और लेकिन हम लोगों को ऐसी ये लैंग्वेज नहीं आती। हम लोग समझते हैं नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज में हमारी इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। अब कंप्यूटर को ये लैंग्वेज नहीं आती, अब क्या करें? ट्रांसलेटर बिठा देंगे। लेकिन एक मसला है कि एक ह्यूमन की जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं वो तो बहुत सारी हैं। किसी को इंग्लिश आती, किसी को उर्दू आती, किसी को स्पेनिश आती, किसी को चाइनीज़ आती है। अब लेकिन ट्रांसलेटर का तो ज़रूरी है कि उसको दोनों पार्टीज़ की लैंग्वेजेस समझ आनी चाहिए, यानी उसको कंप्यूटर की भी आनी चाहिए समझ, और ह्यूमन की लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए। लेकिन ह्यूमन की तो लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। कोई बात नहीं, सारी सिखा दो, क्या मसला है? ठीक है, सिखा देते हैं सारी। लेकिन फिर एक मसला है, और वो मसला ये है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस जो होती हैं वो एम्बिगस होती हैं। एम्बिगस मतलब ये कि हर बंदा एक बात करता है मुख्तलिफ अंदाज से। जैसे एक काम है कि हमें स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है। एक बंदा बोलेगा प्रिंट दिस मैसेज ऑन स्क्रीन, अगला बंदा बोलेगा राइट दिस मैसेज ऑन स्क्रीन, उससे अगला बंदा बोलेगा डिस्प्ले दिस मैसेज ऑन स्क्रीन। इस तरह तो मसला हो गया, क्योंकि हर बंदा अलग अंदाज से सेम बात कर रहा है। अब अली और हमज़ा के केस में जो ट्रांसलेटर था वो तो एक ह्यूमन था, और ह्यूमन आर मोर इंटेलिजेंट देन मशीन, उसके लिए तो ये कोई इशू नहीं था। लेकिन अब का मशीन के केस में, प्रोग्रामिंग के केस में जो ट्रांसलेटर है वो इट्सेल्फ मशीन है, उसको ह्यूमन ने बनाया, तो वो इतना इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मसला हमारे पास था, और यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इसको आप ऐसे समझें जैसे कि स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं, एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे पाइथन है, सी है, C++ है, C# है, .NET है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास हैं। लेकिन सेंटेक्स सबका फ़िक्स है, मतलब स्टैंडर्ड फिक्स हैं सबके। अगर हमें लेट्स सपोज़ कोई स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो पाइथन में उसके लिए वर्ड है प्रिंट का, सी में उसके लिए वर्ड है प्रिंट एफ का, जावास्क्रिप्ट में उसके लिए वर्ड है कंसोल का। यानी बहुत सारे, हर किसी के अपने अलग सेंटेक्स हैं, लेकिन फ़िक्स हैं, जो कि हर बंदे ने फॉलो करने होंगे अगर उसको वो लैंग्वेज यूज़ करके कोई प्रोग्राम वगैरह लिखना है। अब प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि जिस तरह कोई भी प्रोग्रामर है, उसने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की, लेट्स सपोज पाइथन यूज़ की उसने कोई कोड लिख दिया। अब वो कोड जाएगा ट्रांसलेटर के पास, ट्रांसलेटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और मशीन को दे देगा। तो मशीन जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो सारी फॉलो करेगी, रिजल्ट जनरेट करेगी और वापस ट्रांसलेटर को देगी। फिर ट्रांसलेटर उसको प्रोसेस करेगा और ह्यूमन को देगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। अब तक हमने क्या देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और ट्रांसलेटर क्या होता है। अब हम देखेंगे ट्रांसलेटर भी होता है हमारे पास 3 किस्म का। एक होता है हमारे पास असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। असेंबलर को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, इसको वैसे समझने के ऐसा हमारे पास एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज,
उसके लिए एज ए ट्रांसलेटर के तौर पे हम असेंबलर यूज़ करते हैं। लेकिन जो दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास ट्रांसलेटर की, जो कि आप कॉमनली यूज़ होते हुए दिखेंगे, वो एक है हमारे पास कंपाइलर और एक है हमारे पास इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, सारे कोड को लेगा एक साथ और उसको मशीन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर हम अली और हमज़ा की एग्जांपल से समझें कि दोनों अगर बात कर रहे हैं, उनके दरमियान एक ट्रांसलेटर है, तो वो ट्रांसलेटर क्या करे, तब तक अली पूरी बात कर ले, उसके बाद वो उसको पूरी बात को एक साथ कन्वर्ट करे उर्दू में और हमज़ा को बता दे। इसी तरह क्या कर रहे होते हैं, कंपाइलर भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि वो पहले पूरा कोड को वो एक साथ प्रोसेस करेगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें इंटरप्रेटर को, तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम अली और हमज़ा की एग्जांपल देखें कि ट्रांसलेटर क्या करे, पहले अली एक बात कर दे, वो उसको एक बात को कन्वर्ट करे और हमज़ा को बता दे, फिर इस तरह लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस चले। तो इसी तरह हमारा और होता है इंटरप्रेटर में, यानी वो लाइन बाय लाइन कोड को प्रोसेस कर रहा होता है, यानी पहले वन लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर सेकंड लाइन को, फिर थर्ड लाइन को, इस तरह करके। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस है प्रोग्रामिंग के केस में इन दोनों में, वो ये है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है और वो एरर है बिल्कुल लास्ट लाइन में, तो कंपाइलर के केस में वो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, वो पहले ही एरर दे देगा कि आपकी जनाब लास्ट लाइन में एरर है, क्योंकि उसने पूरे कोड को साथ कन्वर्ट किया है। उसके बाद मशीन को देता तो मशीन कुछ प्रोसेस करती, उसने जब को कन्वर्ट करके आखिरी लाइन में पहुंचा, उसने देखा एरर है, वो वहीं रुक गया। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है, इंटरप्रेटर के केस में ये होगा कि पहली लाइन चली, उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, मशीन को दिया, मशीन ने प्रोसेस कर दिया, फिर वो दूसरी लाइन पर आया, उसने दूसरी लाइन में कन्वर्ट किया। इस तरह चलते चलते सारी लाइंस चलेंगी, सबके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जब वो लास्ट लाइन में पहुंचेगा, वो देखेगा एरर है, वो रुक जाएगा। अब ये एरर क्या होता है जनाब? एरर यानी ऐसा फॉल्ट या ऐसा फ्लॉ प्रोग्राम के अंदर जिसके थ्रू आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस हो, उसको हम एरर कहते हैं और इसको हम बग भी कहते हैं। इसकी हमारे पास होती हैं तीन टाइप। पहली टाइप है हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था कि सिंटैक्स हर लैंग्वेज का फिक्स होता है। लेट सपोज अगर हमें कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें पाइथन में हमारे पास वर्ड है प्रिंट का, लेकिन एक बंदा आता है जनाब, नहीं भाई मैं तो राइट लिखूँगा, तो लिख लो, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। यानी जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेशन के दौरान ही पकड़ लेगा इस गलती को, कि जब वो ट्रांसलेट करता हुआ आएगा वो कहेगा राइट, व्हाट इज़ राइट, उसको तो नहीं पता राइट क्या है, तो बस वो वहीं पे रुक जाएगा, वो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, वो मशीन तक जाएगा ही नहीं प्रोग्राम, और वहीं वो रुक जाएगा और एरर आ जाएगा। तो इस एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। अब दूसरी टाइप हमारे पास आती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि भाई यूज़र ने प्रोग्राम लिखा और वो उसने ट्रांसलेटर को दिया, ट्रांसलेटर ने सक्सेसफुली पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर दिया, कोई एरर नहीं था उसमें, लेकिन जब वो मशीन के पास गया और जब मशीन ने उसको प्रोसेस किया इंस्ट्रक्शंस को, तो रन टाइम पे उस वक्त ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कि प्रोग्राम क्रैश हो गया, तो उस एरर को हम बोलेंगे रन टाइम एरर, कि वो रन टाइम में एरर प्रोड्यूस हुआ है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम एक नंबर को 0 से डिवाइड कर दें। अब हम सब जानते हैं कि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो इन्फिनिटी आंसर होता है, वो सॉल्व नहीं होता, उससे कोई आंसर नहीं आता। अब हमने ये काम दे दिया कंप्यूटर को। अब वो जब ट्रांसलेटर के पास गया तो कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं था, प्रोग्राम सब सही था, वो उसने उसको ट्रांसलेट करके मशीन को दे दिया, लेकिन जब मशीन ने उसको प्रोसेस किया तो उसका आंसर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस वक्त प्रोग्राम जो होगा हमारा क्रैश हो जाएगा, और वो जो एरर आएगा हम उसको बोलेंगे रन टाइम एरर, कि रन टाइम में ये एरर प्रोड्यूस हुआ है और प्रोग्राम हमारा क्रैश हुआ है। अब तीसरी टाइप है हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जिसको हम ब्लंडर्स भी कहते हैं, नाम से ही वाज़ेह, यानी प्रोग्राम लिखते हुए यूज़र ने लॉजिक की कोई गलती की है जिसके थ्रू ये एरर प्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसा एरर नहीं आता, यानी ट्रांसलेटर भी सक्सेसफुली ट्रांसलेट करके दे देता है मशीन को वो कोड, और मशीन भी सक्सेसफुली सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देती है, लेकिन ये वो रिज़ल्ट नहीं होता जो हम चाह रहे हैं। लेट सपोज़ हमें करवाना है 3+2, सही है, लेकिन जब हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा हमने प्लस की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या होगा, जब हमने इसको दिया ट्रांसलेटर को
इसमें सिंटैक्स का कोई इशू नहीं है। तो ट्रांसलेटर सक्सेसफुली इसको ट्रांसलेट करेगा और मशीन को दे देगा। अब मशीन उसको रीड करेगी, 3 × 2 कहेगी ओके 3 × 2 = 6 और वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दे देगी। लेकिन हम क्या चाह रहे थे कि 3 + 2 = 5 आंसर है। आंसर हमारे पास आ रहा है 6। तो इस एरर को हम बोलेंगे लॉजिकल एरर। यानी ये एरर यानी ह्यूमन फॉल्ट की वजह से, हमारे फॉल्ट की वजह से ये एरर प्रोड्यूस हुआ है। यानी जो हम चाह रहे थे हमें वो नहीं मिला। तो दिस इज़ अ लॉजिकल एरर। अगर हम इन तीनों को साथ देखें तो सिंटैक्स एरर में क्या हो रहा था, हमारा प्रोग्राम अर्ली स्टेज पे ही क्रैश हो रहा था। यानी जैसे ही वो ट्रांसलेटर के पास गया, ट्रांसलेटर ने उसको ब्लॉक कर दिया, मशीन के पास वो गया ही नहीं। लेकिन रन टाइम एरर में हमारे पास क्या हो रहा था कि ट्रांसलेटर से वो पास हो गया, लेकिन मशीन के पास जाके वो क्रैश हो गया। और लॉजिकल एरर में क्या था, लॉजिकल एरर में ट्रांसलेटर से भी गुजर गया, वो मशीन से भी पास हो गया, लेकिन रिज़ल्ट वो नहीं आया जो हमें चाहिए था। तो अब तक हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितनी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हमने देखा ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास ट्रांसलेटर हैं। फिर हमने देखा एरर्स को और एरर्स की टाइप को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग पाइथन के थ्रू। अब पाइथन क्या होती है, हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसके ऐसे क्या फ़ीचर्स हैं, इसका कोड कैसे करते हैं, ये सब जानने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।